जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त कि इस चैनल पे आप लोगों को झारखंड का स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो झारखंड का उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, या अभी जो आप लोगों का नया वैकेंसी आई है जिसका नाम बोलते हैं JWFC का हो, या मेरे दोस्तों आप पंचायत सचिवालय का हो, इसका सारा क्वेश्चन आप लोगों को यानी झारखंड में जितना साल से झारखंड की गठन हुई है, जब से झारखंड की गठन हुई है तब से लेकर आज तक जो भी प्रश्न आपके जीके के माध्यम से पूछा गया, सामान्य जीके के माध्यम से मैं आप लोगों को कैटेगरीज वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से हमारी टीम ने अभी 3000 प्लस क्वेश्चन अभी तक तैयार कर चुकी है और झारखंड जीके में 2500 प्लस जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास दिया था। मेरे दोस्तों जो भी कैंडिडेट आप में से अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार जरूर देखिए। इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे आपको नॉलेज आएगी झारखंड के माध्यम से। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो मैं क्लास आप लोगों को करवाऊंगा पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन बैंक होगी, यानी 2000 से लेकर 2024 साल के अंदर में झारखंड में जो जो एग्जाम हुई है सारे एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलेगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान, इसी तरह से मैं मैथ का भी बताने वाला हूं, इसी तरह से मैं साइंस का भी बताऊंगा। पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई चाहते हैं सर हमें स्पेशल टेस्ट सीरीज लगाना है तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा और हमारे एप्लीकेशन पे ना एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहां पे आप लोगों का फील्ड वर्कर का फी अभी मेरे दोस्तों 249 रुपया में आपको 2000 प्लस झारखंड जीके 2000 आपको जीके मिलेगी। उसके बाद साइंस का और जो आपका पेपर नंबर 2 है, जो आपका 300 मार्क्स का सिर्फ पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 को अपने हाथों पे बांध के रखिएगा, अपने हाथों को जकड़ में रखिएगा मेरे दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 2 का पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और यहाँ पे आपको आके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेंगे। अभी ऑफर है मेरे दोस्तों 499 रुपए का कोर्स आपको 249 रुपए मिल रही है। इस ऑफर को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। इसमें मैथ भी बताया जाएगा, इसमें आप लोगों का साइंस भी बताई जाएगी, झारखंड जीके, जनरल जीके, सामान्य जीके जो भी पोर्शन होगी सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, याद रखिएगा मैं स्टार्टिंग करता हूं सबसे पहले भारत के बारे में, यानी हमारे देश, याद रखिएगा हमारे राज्य का गठन 2000 से लेकर 2024 तक भारत से संबंधित क्या ऐसा प्रश्न पूछे गए एक एक करके मैं बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सभी व्यक्ति कहेंगे सर K2 माउंट एवरेस्ट। नहीं मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, शब्द लगाइए। देखिए भारत की, मेरे दोस्त यहां पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत का अगर पूछेगा तो कंचनजंगा, अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो मेरे दोस्तों K2 गढ़वाल स्टिच। हाँ क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान पूर्वक रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन इजी से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है सर, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सी है? और उस टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हूं, इस टेस्ट सीरीज में ऐसा कभी ना सोचे कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताया हूं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन मिलेगा, सारा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मिलेगी सिलेक्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सी है? तो बताएंगे सर भारत रत्न है। क्या है भाई? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब सभी को पता है मेरे दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ना कि हमारे जो गंगा नदी है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है। हमारी गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य का नाम पूछा जाता है मेरे दोस्त, ये है आपका क्वेश्चन, राज्य का नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक होता है उत्तर प्रदेश, एक होता है उत्तराखंड, याद रखिएगा एक होता है सर झारखंड, एक होता है सर बिहार, एक होता है सर हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा क्या होता है? वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा नदी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों कितना किलोमीटर है? तो बताएंगे सर 2525 किलोमीटर हमारे गंगा नदी की लंबाई है। कितना? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। इसमें आप लोगों को सारा चीज सॉल्यूशन कराई जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको जीके बता रहा हूं, उसके बाद झारखंड जीके बताऊंगा, उसके बाद आपका सारा चीज मतलब कंटिन्यू आपको यहाँ पे दोनों टाइम पे क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मेरे दोस्तों देखिए, आप सोचेंगे सर हमारा तो गोवा हो गया, क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है? जी, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहां पे आते हैं सर, भारत के बारे में मैं लिखूंगा नहीं पर मैं बता देना चाहूंगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। याद रखिएगा ये सब सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ऐसा ही आपके एग्जाम झारखंड के एग्जाम पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर डिफिकल्ट प्रश्न आ गई तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, और इजी आ जाए तो सोचे 4, 5, 8, 9, 10 क्लास का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही होगा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा केरल, मेरे दोस्तों केरल एक ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा साक्षरता, क्या मेरे भाई, साक्षरता है। याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार 92% है, प्रेजेंट टाइम में 97% हो चुकी है। याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में एक नदी बहती है मेरे दोस्तों, लूनी नदी, जो बहते बहते ही समाप्त हो जाती है। लूनी नदी जो बहते बहते ही समाप्त हो जाती है। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सी है? तो भारत के सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार होती है मेरे भाई, वो है फतेहपुर सीकरी। कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। क्या बताएंगे सर? बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? अगर आप लोगों ने स्पेशल ब्रांच का एग्जाम कभी दिए हैं, याद रखिएगा 2017 या 18 में हुई थी, ठीक है, स्पेशल ब्रांच का, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां होती है? मशीनराव मेघालय में। कहां पे? मेघालय में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न है। इसके बाद आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू, ये तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा रहा हूं, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कंटिन्यू अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो स्थित है ना, वो है लेह लद्दाख में। क्या मेरे भाई? लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे लंबा समुद्री तट का नाम बताइए। सबसे लंबा समुद्री तट है मरियाना बीच। याद रखिएगा, जो चेन्नई में स्थित है। कहां पे? कभी कभी मद्रास भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा चेन्नई, मरियाना बीच। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची टावर इमारत कौन सी है? मैं प्रेजेंट टाइम में अभी आप लोगों को भारत से संबंधित बता रहा हूं, 2000 से लेकर 2024 तक जो भी प्रश्न पूछे गए झारखंड में, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची टावर इमारत कौन सी है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा नमस्ते टावर। क्या हो जाएगा भाई? नमस्ते टावर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? देखिए क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है मेरे दोस्तों एग्जाम पे, ठीक है। जीके समुद्र का भंडार है मेरे दोस्तों, नाम मात्र का भंडार, लेकिन आपको उस समुद्र में आपको देखना होगा कि कौन सा मछली कहां पर फंसती है। नहीं तो पूरे समुद्र पर भी अगर आप जाल बिछा देंगे ना, फिर भी आप मछली को नहीं पकड़ पाएंगे। आपको आइडिया होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो 2000 से लेकर अभी तक पूछे गए, वो बार बार जो पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न मैं आप लोगों को एक एक करके प्रैक्टिस के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपके फ्रेंड वगैरह है तो उन लोगों को जरूर इन्वाइट कीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? तो बताएंगे सर भारत का सबसे बड़ा स्कूल है सर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ में है। कहां पे? लखनऊ। लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है मेरे भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ जो है हमारे गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मैंने अभी जस्ट बताया राजस्थान। याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य गोवा बताया, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताइए। भारत में अगर सबसे ऊंची देखिए मेरे भाई, सबसे ऊंची मूर्ति अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताइएगा। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, माहे, जो पादुचेरी में। कहां पे? पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना है? बताए भाई। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना जो है चेन्नई में स्थित है। कहां पे? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा चेन्नई में नाम पूछा गया तो जूलॉजिकल पार्क कहेंगे सर अन्ना अरिगरार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? नाम बताइए। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे छोटी नदी, तो याद रखिए मेरे भाई लंबी नदी पूछा जाएगा तो गंगा भारत का सबसे लंबा नदी है, ठीक है, गंगा। लंबी में पूछा जाएगा तो हमें बताना है गंगा। चौड़ी में पूछा जाएगा मेरे शेरनियों चौड़ी में, तो बताएंगे सर ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटी नदी का बताइए, तो सर आरवारी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा
सी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे छोटी नदी अरावली नदी। सिंधु नदी का अधिकांश भाग कहां पे बहती है? पाकिस्तान पे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बताएंगे सर भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो हमारा दिल्ली है, भारत के राजधानी न्यू दिल्ली। भारत के सबसे ऊंचे और बड़े बांध का नाम बताइए। भारत के सबसे ऊंचे टिहरी बांध है भाई, जो उत्तराखंड में बहती है, याद रखिए कहां पे? उत्तराखंड में बहती है। हाँ मेरे दोस्त याद रखिएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में बहती है सर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचे और सबसे बड़ा झरना है? सबसे बड़ा झरना है कुचिकल झरना, याद रखिए कहां पे है? कुचिकल झरना। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत के सबसे बड़े जिले का नाम बताइए, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला है भाई, तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला मैं पुदुचेरी में बताया हूं, लेकिन सबसे बड़ा जिला गुजरात में है, कच्छ, याद रखिएगा कहां पे है? कच्छ। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को सेट वन करवा रहा हूं, ठीक है, पर अगर आप में से कोई कैंडिडेट है जो चाहते हैं सर हमें स्पेशल तैयारी करना है, आप लोगों का JWS का जो अभी वैकेंसी आई है उसका टेस्ट सीरीज लेना है, तो यहाँ पे आपको 249 रुपये में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेगी। पेपर नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन करवाया जाएगा। लेट ना करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें, अभी ऑफर है 999 रुपये का कोर्स आपको ऑनली फॉर मिल रहा है 249 रुपये में। जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा मेरे दोस्त कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन मिल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न पे जाते हैं सर, याद रखिएगा इसका जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए। तो बताएंगे सर भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो बताएंगे सर कोलकाता में है लाइब्रेरी, सबसे बड़ा लाइब्रेरी कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अमीर शहर है? बताइए भारत की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? दिल्ली, लेकिन आपसे पूछा गया सबसे अमीर शहर, रिच पर्सन कौन है भाई? तो मुंबई, कौन हो जाएगी? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा किले का नाम बताइए ना, भारत का सबसे बड़ा किला है, भारत का सबसे बड़ा किला का नाम बताइए। तो भारत के सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला, याद रखिए क्या मेरे भाई? भारत का सबसे बड़ा किला कौन है? तो बताएंगे सर चित्तौड़गढ़ का किला। क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब अगला क्वेश्चन आते हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्तों अभी तक मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंडर कराना चाहूंगा, 2000 से लेकर 2024 तक जितना भी आपका दिवस यानी इस 24 साल में दिवस, ठीक है, दिवस जितना भी 24 साल के अंदर में जितना भी एग्जाम हुए झारखंड में, उन सारे दिवस को मैं लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, एक एक करके, ठीक है। तो अगर आप लोग दिवस से संबंधित अगर क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।